वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? और हम लोग यहाँ पर मोड के थर्ड वीडियो पर आ रहे हैं। और आपने मोड का एक पहला स्टार्टिंग का वीडियो देखा था आपने, उसमें हमने सिंपल मोड के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, मोड फाइंड आउट किया था, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी सब कुछ सही सलामत थी, कोई फ्रीक्वेंसी गायब नहीं थी। ठीक, फिर दूसरे क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी जो मोड की थी वो सही सलामत नहीं रही, एक फ्रीक्वेंसी गायब हो गई, उस बेचारी को खोजना पड़ा हमें, और खोज करके हम लेकर के आए उसे। ठीक, इस बार मोड की हालत और ख़राब है, इसकी फ्रीक्वेंसी से दो फ्रीक्वेंसी गायब हो गई हैं, दोनों मिसिंग हैं। तो इनके ऊपर हमने FIR कर दिया है और पुलिस खोज रही है इनको, और साथ में हम भी खोज लें इसको। ठीक, तो X और Y को खोजना है हमें, ये गायब हो गए बेचारे। तो इनको हम कैसे खोजेंगे? जब भी देखो ये दोनों जब भी गायब होते हैं, ठीक है, तो दो निशान छोड़ के जाते हैं। क्या क्या छोड़ के जाते हैं खोजने के लिए? एक तो ये खोज के जाते हैं कि मोड ये पहले दे देते हैं कि अगर हम गायब हुए हैं तो तुम्हें मोड बता देते हैं कि मोड 24 है। ठीक है, और मॉडल क्लास जो यहाँ पर गिवन है वो हम मोड की हेल्प से खोज लेते हैं। और जब दो चीजें मिल जाती हैं फिर ये कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आता होगा तो हमें खोज लोगे, अदरवाइज नहीं खोज पाओगे। तो तुम्हें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आना चाहिए उसके बाद। तो चलिए, थोड़ा सा हल्का सा लेंदी होगा थोड़ा, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी होंगी, और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना ताकि चीज़ तुम्हें सॉल्व हो जाए। तो चलिए, हमें यहाँ पर मोड गिवन है, दो फ्रीक्वेंसी गायब है। हाँ, एक निशान और इन्होंने छोड़ा हुआ है तुम्हारे लिए कि इस पूरे फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ पर इन्होंने दे दिया कि हम दोनों को भी अगर तुम ऐड करोगे 14, 27 और 15 में अगर तुम X और Y को भी ऐड करोगे तो हम टोटल 100 हो जाएंगे। ठीक है, देखो इसको ऐड करने पे 100 नहीं आएगा, बट हम जो भी चीज़ यहाँ पर वैल्यू ऐड करेंगे उसको ऐड करने पे यहाँ पर 100 आ जाएगा। क्लियर? तो एक चीज़ निशान तुम्हें यहाँ पर सबूत छोड़ के गया, वो एक मोड की वैल्यू तुम्हें दे दिया 24, मॉडल क्लास इसके थ्रू तुम फाइंड आउट करोगे और यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करोगे और वो चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। तो चलिए, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मॉडल क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने बताया था जब भी फ्रीक्वेंसी मिसिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी के, तो हम मॉडल क्लास के लिए क्लास इंटरवल में जाते हैं। और क्लास इंटरवल में कैसे देखते हैं? तो उसके लिए जो मोड की वैल्यू आई हुई है ना, देखते हैं जैसे मोड की वैल्यू 24 है, तो हम देखेंगे कि क्लास इंटरवल में 24 किन दो क्लास के बीच में आ रहा है, किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, या किन दो लिमिट्स के बीच में आ रहा है। 24 10 और 20 के बीच में आएगा? नहीं आएगा। 0 10 के बीच में आएगा? नहीं आएगा। 20 30 के बीच में आएगा? यस, 20 और 30 के बीच में ही 24 है। इसका मतलब कि हमारा जो मॉडल क्लास है वो ये है 20 से 30। ये मत बोलना कि 27 हमारा मॉडल क्लास है। ठीक है, ये तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है ये। और तुम्हें पता है कि मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F1 होती है। कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, तुमने पिछली वीडियो नहीं देखा जाके देख लो, मुझसे कनेक्ट होने के लिए। क्लियर? अब देखो, मॉडल क्लास मिल गया 20 30 वाला जो क्लास है। जब भी कोई पूछे कि मॉडल क्लास क्या है तो ये मत बताना 27 है, ये वाली क्लास बताओ कि 20 से 30 का जो ग्रुप तुम्हें दिख रहा है 20 30, यही तुम्हारा मॉडल क्लास है। क्लियर? चलो, और मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F1 होती है, और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F0 होती है, और मॉडल क्लास के जस्ट नीचे की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F2 होती है। ये सब तो तुमको तुरंत ही लिख लेना चाहिए। क्लियर? अब हाइट तुम्हें पता है, हमें क्या चाहिए? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ये भी तुम्हें पता है 20 है। F1 F0 F2 और हाइट भी तुमको पता चल गया, हाइट कितनी है। सब में देखो 10 का गैप है। कितनी बार बताऊं मैं कि हाइट कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कर दो, किसी में भी अपर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस करो, 10 आएगा। अब हम सीधे वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करें ना, इस पूरे के पूरे फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं। क्लियर? ये तो उसने बेचारे ने हमारी हेल्प के लिए दिया हुआ है, फिर हम इसको ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर इक्वेशन बनाना है। ठीक है, दो इक्वेशंस यहाँ पर बनेंगे। क्लियर? तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट, जब हम इन सारी वैल्यू को ऐड करेंगे ना, तो पहले क्या करो, ये वेरिएबल x और y है, इसको तो हम ऐसे ऐड कर लेते हैं, x प्लस y। ठीक है, फिर प्लस इन नंबर्स को ऐड करते हैं, ये नंबर और ये नंबर। 27 14 और 15 को जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 56। मतलब कि सिग्मा fi जब ये वैल्यू मिसिंग है तो हम कैसे ऐड कर रहे हैं, वेरिएबल को अलग ऐड करते हैं और नंबर को अलग ऐड करके लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, ये नंबर के साथ ऐड नहीं होना है। और टोटल n की वैल्यू गिवन है। ये जो n है ना, यही तुम्हारा, यही n ही जो है, यही तो सिग्मा fi भी है, यही सिग्मा fi है। ठीक है, तो इसका मतलब कि
x प्लस वाई प्लस 56 के इक्वल में तुम 100 लिख सकते हो। ऐसा हमने मीन में भी किया था, अगर तुमने मीन के क्वेश्चन देखे हैं तो मतलब कि हम यहां पर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। यहां से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। क्या सॉल्व करें, लिखो यहां पर x प्लस वाई प्लस 56 इज इक्वल टू 100। क्लियर, क्योंकि ये भी टोटल फ्रीक्वेंसी का सम है और यहां भी तुम्हें एक सबूत दिया हुआ है 100। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 56। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 56 गया तो 44। ये तुम्हारा एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, मैंने वहां भी तुम्हें एक बार बोला था कि यहां पर अभी हम छोड़ेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो यहां भी थोड़ा सा इस पर छोड़ते हैं। अभी बताते हैं कि यहाँ पे हमें और क्या करना है। एक इक्वेशन तुम्हें मिल गया, दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा स्टूडेंट, दूसरा इक्वेशन हमारा इस फॉर्मूले से आएगा। वहां भी हम लोग क्या करते थे, पहला इक्वेशन यहां से बनाते थे फ्रीक्वेंसी वाले इस क्वेश्चन से, और दूसरा इक्वेशन हम मीन का फॉर्मूला रख करके करते थे। तो यहां भी जो सेकेंड होगा वो हम मोड का फॉर्मूला रखेंगे और यहां पर हम लिखते हैं। ठीक है, आओ, मोड इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखो, लोअर लिमिट प्लस ब्रैकेट बनाओ f1 माइनस f0 डिवाइड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ठीक है, इतना तुम्हें पता है, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। क्लियर, अब हम वैल्यू को पुट करेंगे। देखो L का मतलब क्या होता है, मोड तुम्हें गिवन है, मोड कितना गिवन, 24। तो यहां पर तुरंत लिखो 24 इज इक्वल टू, तुम्हें लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास दिया हुआ है। मॉडल L का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट तो सारी यहां पर दिख रही हैं, बट यहां L की वैल्यू किसकी रखते हैं, मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है, और मॉडल क्लास क्या है 2030 है, और 2030 में लोअर लिमिट क्या है 20 है। तो यहां पर तुम क्या लिखोगे, L की जगह 20 लिखोगे, फिर प्लस ब्रैकेट वाली चीज आ जाए फटाफट जल्दी से। f1 माइनस f0, f1 कितना है, f1 कहां है, आओ, f1 की वैल्यू कितनी है 27 है, f1 की जगह क्या लिखो 27 हो गया, माइनस f0 की वैल्यू कितनी है, f0 की वैल्यू x है, हमने x लिख दिया, डिवाइड बाई 2f1 f1 27 है, मतलब कि 2 में 27 का हमें इंटू करना है, फिर माइनस है, माइनस f0 है, f0 की वैल्यू कितनी है x है, यहां पर हमने x लिख दिया। देखो जैसे दिया मैं वैसे कर रहा हूं, माइनस f2 की वैल्यू y है, तो यहां पे माइनस y हो गया, और ये ब्रैकेट हो गया बंद, इंटू हाइट कितनी है 10 ही है ना, हाँ देखो सब में 10 का गैप है, तो हाइट 10 हो गई। चलिए, अरे ये ऐसे टेढ़ा क्यों जा रहा है, थोड़ा नीचे आ जाए, 24 20 24 इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब थोड़ा सीधे हैं सब। अब सीधे वही क्या करना है हमको, इधर की वैल्यू को इधर ट्रांसफर, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैं चाहूं तो यहीं पर x की वैल्यू निकाल दूं मैं, जैसे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं ना, पूरा इक्वेशन ही लिखते हैं फिर सॉल्व करते हैं, अदरवाइज तुम कंफ्यूज हो जाओगे। दो तरीके हैं सॉल्व करने के, मैं दोनों बता रहा हूं। एक तरीका ये है कि मैं यहीं से इसको लिखूं x इज इक्वल टू, ये 44 है और y को उधर भेज दूं, माइनस y हो जाएगा। एक तो ये वैल्यू है तुम्हारी x की, ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, x इज इक्वल टू 44 माइनस वाई। ठीक है, 44 माइनस वाई हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर चीजें हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 44 माइनस वाई। ठीक है, अगर आपने मीन का मिसिंग फ्रीक्वेंसी का वीडियो देखा होगा तो वहां भी मैंने ऐसे किया था। क्लियर, तो हम दोनों इक्वेशन को ध्यान में रखो, इसको भी रखो, इसको भी रखो। मैं दोनों के बारे में बताऊंगा किसका हम कहां पर यूज कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका और है कि मैं क्या करूं, जहां पे तुम्हें x दिख रहा है ना, वहां पे मैं x की ये वैल्यू रख दूं 44 माइनस वाई, 44 माइनस वाई, 44 माइनस वाई मैं यहां पर रख दूं। ऐसे भी कर सकता हूं। ठीक, अगर ऐसे रखना तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन अगर तुम्हें आता होगा ना तो अच्छे से कर लोगे, अगर अदरवाइज नहीं आ रहा है तो फंस जाओगे। तो मैं एक बार ना x की जो वैल्यू है 44 माइनस वाई, मैं जहां जहां पे तुम्हें x दिख रहा है मैं वहां पे पुट कर रहा हूं। इतनी बात क्लियर हो रही है ना। x इज इक्वल टू 44 माइनस वाई कहां से आया है मैं बता रहा हूं। ये जो करने जा रहा हूं ये सबसे इजी तरीका है करने का, सॉल्व करने का स्टूडेंट। ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा लेंदी होकर जाएगा। देखो कैसे, थोड़ा सा तुम्हें साइन वाइन का थोड़ा ख्याल रखना है, बस ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, फिर उसके बाद रखना
20 को मैंने इधर भेज दिया, 24 माइनस 20 हो गया इक्वल टू 27 है ऊपर, 20 तो इधर आ गया। अब यहां पे बचा, बड़े ब्रैकेट में कर रहे हैं हम लोग ना, 27 माइनस साइन है, माइनस लगा दिया। x की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू कितनी है 44 माइनस वाई, मतलब दो टर्म में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, ब्रैकेट में रखो 44 माइनस वाई, हमने ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है, और ब्रैकेट को क्या कर दिया, क्लोज किया। अभी देखो नीचे भी नंबर्स हैं तो इसको याद रखना, ठीक। नीचे क्या नंबर है, 2 इंटू 27 कितना हो जाएगा, 27 2 जा 54, तो 54 हो गया। माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो पहले माइनस का साइन लगाओ, पहले माइनस एक्स की वैल्यू फिर वही रखो 44 माइनस वाई, फिर दो टर्म है, जहां भी दो टर्म आ रहा है और साइन माइनस है तुरंत ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट में 44 माइनस वाई, और ये हो गया 44 माइनस वाई। इसकी जगह पर अभी ये बचा हुआ है, मैंने यहां पे एक्स की वैल्यू रखी है, फिर आगे साइन क्या है, माइनस, माइनस लिखा हमने, उसके बाद वाई, हमने वाई लिखा, क्लियर। यहां पे इंटू 10। इतनी चीजें क्लियर हो रही स्टूडेंट, बहुत डिफिकल्टीज नहीं है, बस कैलकुलेशन ही है सिंपल ये। अब आइए आगे देखते हैं, इधर 24 से 20 में देखो अभी कितने कम लाइन में आ जाएगा ये, 24 से 20 माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा ये, 4 हो गया ये, 24 से 20 गया, 4 बचा केवल। ऊपर देखो कैसे सॉल्व होगा, इक्वल टू, बिग ब्रैकेट लगाते हैं अभी, 27 को एजिटेड रहने दो, 27 माइनस, तुम्हें पता है ब्रैकेट के बाहर जब माइनस साइन होता है अंदर के दोनों साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। 44 का साइन अंदर क्या है, प्लस में है, तो 44 किस में हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस 44 हो गया। और ये साइन माइनस वाई है तो ये साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस वाई, क्लियर, डिवाइड बाई, ठीक है। अब देखो 54, तो यहां नीचे 54 लिखो, 54, यहां भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है, दोनों का साइन चेंज होगा, 44 माइनस में हो जाएगा और ये माइनस वाई प्लस में हो जाएगा, तो माइनस 44 और प्लस वाई, और एक बेचारा बाहर माइनस वाई है, इसका मत चेंज कर देना, ये तो ब्रैकेट से बाहर था ना, माइनस वाई, ये हो गया स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व, ये इंटू 10 को मत छोड़ो बेचारा, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब देखो 4 इज इक्वल टू 27 माइनस 44, 44 से 27 माइनस कर दो, तो माइनस 27 से 44 माइनस करोगे तो माइनस 17 आ जाएगा। माइनस 17 क्यों आएगा, क्योंकि इसका साइन बड़ा है 44 का, माइनस इसलिए माइनस आएगा, 44 से 27 माइनस करो 17 आ गया, इसका साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लग गया, ये प्लस वाई बगल में, प्लस वाई बगल में रहने दो ऐसे, डिवाइड बाई, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, थोड़ा सा इसमें परेशान मत होना, ठीक है, डिवाइड बाई 54 है और यहाँ पे माइनस 44 है, 54 से 44 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 10 आ जाएगा। देखो कितना आसान हो रहा है, ये प्लस वाई माइनस है तो कट गया सीधे, 1 वाई और माइनस 1 वाई तो 0 हो गया, ये हो गया खत्म, एक बॉक्स में इधर आ गया, और यहाँ पर इंटू 10 है, इस 10 से ये 10 सीधे कर सकता है क्योंकि दोनों के दोनों इंटू में है, इतनी मतलब क्लियर। अब देखो ये हो गया 4 इज इक्वल टू माइनस 17 प्लस वाई, माइनस 17 इधर आ जाएगा तो 4 प्लस 17 इक्वल टू वाई, 17 4 हो गया 21 इक्वल टू वाई, मतलब कि y की वैल्यू 21 आ गई। तुम 21 इक्वल टू वाई लिखो या सीधे लिखो y इज इक्वल टू 21, दोनों बात एक ही है, y की 21 आ गई। अब तुम्हें x की वैल्यू चाहिए, यहां पे देखो जरा, x इज इक्वल टू क्या है 44 माइनस वाई, तो लिखो यहां पे बाई इक्वेशन 1, बाई इक्वेशन 1 यहां लिखा हुआ x इक्वल टू 44 माइनस वाई, लिखो x इज इक्वल टू 44 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 44 माइनस वाई की वैल्यू कितनी 21 है, तो 21, तो कितना आ गया x इज इक्वल टू 23, ये आ गई तुम्हारी वैल्यू 23। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है, ये वैल्यू ऐसे पुट करें, देखो कितने इजिली सॉल्व हो गया ये। लेकिन अगर कोई ये चाहता है कि नहीं मुझे इजिली सॉल्व नहीं करना, मुझे एक इक्वेशन बनाना है कुछ, ठीक है, एक इक्वेशन तो यहां तुम्हारा पहले बना हुआ था x प्लस वाई इक्वल टू 44, तो हमें अगर एक इक्वेशन बना रहा है तो मैं उसको भी यहां पे सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, ठीक है, जिसको बस देखना हो तो वो लोग रुके रहना, बाकी लोग यहां से क्विट करके जा सकते हो, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं लास्ट में, ठीक, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर तुम्हारा यहां तक आ चुका है, ठीक है, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं यहां पर, यहां से जो वैल्यू यहां पर गिवन है
मैंने यहाँ पे मान लो कि वैल्यू पुट नहीं की, x की वैल्यू पुट अभी मैंने नहीं की है, मैंने सीधे क्या किया 20 को उधर भेजा तो 24 से माइनस हुआ तो 4 आ गया। मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखना जरा, ठीक है। 4 इधर 27 माइनस एक्स बचा हुआ है तो मैंने इसको लिख दिया 27 माइनस एक्स, ठीक है। हमने क्या लिख दिया 27 माइनस एक्स लिख दिया है। अब देखो मैं इस चीज को लिख रहा हूँ, यही वाली चीज को 27 माइनस, नीचे क्या है 27 से 2 को इंटू करो तो 54 हो गया 54। फिर ये माइनस एक्स माइनस वाई, मैंने कोई वैल्यू पुट नहीं की और यहां पर इंटू क्या है 10 में है, क्लियर। अब इसको सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करोगे अब इन वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, 10 में इसमें इंटू करोगे और 4 में इसका इंटू करोगे, मतलब ये पूरी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगी और ये पूरी वैल्यू इसके साथ इंटू में जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू क्या है तुम्हें मैंने बताया था मल्टीप्लाई में सामने सामने इंटू होता है और ये नीचे डिवाइड में है, उधर जाएगा तो इसके साथ क्या होगा इंटू में होगा। तो 4 के साथ 54 माइनस एक्स माइनस वाई का इंटू होगा और इक्वल टू 27 माइनस एक्स में 10 का इंटू हो जाएगा, ठीक। जब 54 में 4 का इंटू करोगे तो हो जाएगा 216 हो जाएगा, माइनस 4 में x करोगे तो 4x हो जाएगा, माइनस ये 4y हो जाएगा, क्योंकि तीनों में 4 का इंटू होगा, इक्वल टू। देखो ये जो क्वेश्चन में कर रहा हूं मैं दोनों तरीके एक साथ बता रहा हूं, ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो कर लेना। और यहाँ पे 10 का इंटू दोनों में करोगे तो हो जाएगा 270 हो जाएगा और 10 का जब x में करोगे तो माइनस 10x हो जाएगा, तुम्हें इतना पता है। अब यहाँ से क्या करते हैं, जितने भी नंबर वाले टर्म है उधर भेज देते हैं, जितने भी वेरिएबल वाले टर्म्स है उसको इधर भेजते हैं। तो माइनस 4x इधर ही रहने दो, माइनस 4y इधर ही रहने दो, ये 10x इधर आएगा तो माइनस की जगह प्लस 10x हो जाएगा, ये इक्वल टू इधर 270 है, 216 उधर जाएगा तो माइनस में 216 हो जाएगा। तो ये दोनों लाइक टर्म में 10 से 4 चला गया, कितना बचेगा 6x बचेगा, माइनस अच्छा 4x ये y था, सॉरी इसको y लिख दो गड़बड़ हो जाएगा तो 6x माइनस 4y इक्वल टू, देखो इन दोनों को मैंने माइनस कर लिया, 10 से 4 गया 6 और ये माइनस 4y एज इट इज रहेगा यहां पर। और इसको जब माइनस करोगे 270 से 216 तो आ जाएगा ये 54। ये आपका बन गया दूसरा इक्वेशन, क्या बन गया इक्वेशन। पहला इक्वेशन तुम्हारा वहां बना था कौन सा, अगर तुम्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है तो पहला इक्वेशन तुम इसको उठाओगे। तुमने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो वहां भी 2 वेरिएबल एक्स वाई, 2 इक्वेशन भी है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तुमने पढ़ा ना विद 2 वेरिएबल्स, तो तुम इसको उस मेथड से भी एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, किससे एलिमिनेशन मेथड का यूज करके, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर तुम्हें नहीं आता एलिमिनेशन मेथड तो उसको जाकर देखो वीडियो को। और दूसरा मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, वो थोड़ा इजी होता है। क्यों इजी होता है, सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं कि हम इसी फॉर्म में वैल्यू को लेकर के आते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 44 था तो कोई एक वेरिएबल हम उधर छोड़ते हैं, बाकी सारे नंबर वेरिएबल को इक्वल के इधर लेकर के आ जाते हैं। तो मैंने मान लो x को उधर छोड़ा, y को इधर लेकर के आ गया तो 44 माइनस वाई। अब मैं इस इक्वेशन को x की जो वैल्यू है जो मैंने यहां पर शुरुआत में पुट कर दी थी, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं यहां पर इस इक्वेशन में पुट करूंगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, मतलब x की वैल्यू हम लोग जो यहां पर निकाले हुए हैं वो इक्वेशन 2 में क्या करेंगे पुट करेंगे। तो पुट करो, 6 लिखा हुआ है तो 6 ब्रैकेट में x की वैल्यू क्या थी 44 माइनस वाई, 44 माइनस वाई, फिर माइनस 4y थी इक्वल टू 50 पे। देखो फिर वही आंसर आएगा अभी, 6 4 जो सॉरी 44 6 264 माइनस 6y, क्योंकि 6 का इंटू इसमें भी होगा, फिर माइनस 4y इक्वल टू 54, ठीक है। फिर यहां से 264 को उधर भेज देते हैं, माइनस 6y माइनस 4y, जब माइनस माइनस है तो माइनस 6 और 10 माइनस 10y हो गया, ठीक है, इक्वल टू 54 माइनस 264, ये 64 इधर चला जाएगा, 264 माइनस में चला जाएगा, तो हो गया माइनस 10y इज इक्वल टू, देखो एक प्लस में नंबर है एक माइनस में नंबर है, तो 264 से 54 क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये
210, लेकिन साइन क्या होगा यहाँ पे माइनस का, क्योंकि इसका साइन क्या है माइनस, बड़ा साइन है, तो दोनों तरफ माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 210 डिवाइड बाई 10 हो गया, और 0 0 कट गया, कितना आ गया y इज इक्वल टू 21 आ गया। देखो यही तो आया था वहां पे y इक्वल 21। अब इसी y की वैल्यू को क्या करोगे, उसी क्वेश्चन में पुट करो। कैसे पुट करोगे, तुम्हें लिख दोगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। और तुम्हें इक्वेशन 1 पता है, वहां पे गिवन है x इक्वल टू 44 माइनस वाई, तो लिखो x इक्वल टू 44 माइनस वाई, तो x इक्वल टू क्या होगा 44 माइनस वाई की वैल्यू क्या आई 21, तो x इक्वल टू कितना हो गया 23 हो गया, x की वैल्यू 23 आ गई। तो देखो दो तरीके थे यहाँ पे सॉल्व करने के, ठीक है। दो तरीके क्या, आपने मीन भी जब सॉल्व किया था तब भी वहाँ पे कई तरीके थे, और यहाँ पर आप मोड कर रहे हो, यहाँ भी बहुत से तरीके। जब भी डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी इक्वेशंस आते हैं तो 3 तरीके हैं करने के। एक x का वैल्यू ऐसे बना लो पहले, और सीधे फॉर्मूले में जहाँ पर x आ रहा है वहीं पर उसको पुट कर दो, ठीक है, ताकि वहाँ से क्या हो जाएगा x गायब हो जाएगा, सबके सारी वैल्यू देखो y के टर्म में आ गई। मैंने जैसे x की वैल्यू 44 माइनस वाई रखी, सारी वैल्यू y के टर्म में आ गई। अब पूरे इक्वेशन में देख रहे हो कहीं भी x नहीं दिख रहा, एक ही वेरिएबल दिख रहा है, और जब एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा तो उसको तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे तुम्हें बहुत इक्वेशन नहीं देखना होता है। दूसरा तरीका क्या था कि हमारा एक इक्वेशन ये बना था ऊपर x प्लस वाई इक्वल टू 44, और दूसरा इक्वेशन यहाँ पर बना। दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे रखो, जो एलिमिनेशन मेथड होता था ना, x से y को कट कर देते थे हम लोग, उस मेथड से सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालो, वो थोड़ा लेंदी मेथड है। तीसरा मेथड क्या हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उससे सॉल्व करो। और चौथा मेथड हो सकता है जो हमने अभी यहाँ पर अप्लाई किया, कि हमारा इक्वेशन आया, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पर, कौन सा मेथड है वो, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये जो x की वैल्यू थी इसको हमने क्या किया, दूसरे इक्वेशन में x की जगह पुट कर दिया। यहाँ भी करने का मतलब वही था कि इस इक्वेशन से x को गायब करना था। हमने जैसे ही पुट किया x की वैल्यू, देखो पूरे इक्वेशन में y ही y दिख रहा है, और यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी, और जैसे ही y की वैल्यू निकली उस y की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे, 44 से y माइनस होगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, वही मैंने किया वहाँ पर, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे मीडियन की तरफ। मीडियन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, फिर मिलेंगे चलते चलते। लव यू टू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।